So start today's topic. So last topic is friction. Jaswinder, you know friction, kinetic friction, है ना? Rolling friction, and then angle of repose, angle of friction. These derivation can be done. So today we will start your next portion. So मैं screen share कर रहा हूँ बेटा. वेट फॉर ए मिनट बेटा, ये मैंने बेटा करवा दिया है. तो बेटा अगर पवनप्रीत यू कैन टच विद मी, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा सर इसके. एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोबारा कराना. एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ओके बेटा, मैं करवा दूंगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो बेटा रेगुलर इन टच में रहो और रेगुलरली इसकी प्रिपरेशन करो. ये देखो फिक्स्ड पुली वाला क्वेश्चन है. जसविंदर मैंने करवाया था, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में. सो यू कैन, ये देखो इंक्लाइन प्लेन वाला कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा. अगर आप चाहे सीबीएसई में होंगे, चाहे बेटा ए एस लेवल या ए लेवल में होंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा. तो हमने न्यूटन्स के लॉ करे थे बेटा, मोमेंटम करा था. ये देखो एप्लीकेशन करा था. जसविंदर यू नो दैट इज रिकॉइल ऑफ गन. इसमें लगता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इम्पल्स, application of impulse, and then Newton's second law is a real law of motion, equilibrium of concurrent forces, Lamy theorem, and inertial and non-inertial frame. These all topic can be done. So today ये फ्रिक्शन वाला टॉपिक भी बेटा हमने कर लिया था. तो फ्रिक्शन, जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं बेटा, तो वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड ए फ्रिक्शन. विदाउट फ्रिक्शन, यस बेटा जसविंदर, देयर इज एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. यू नो व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरीबल. यस सर. यस. सर इट हेल्प अस टू मूव एंड मूव आवर व्हीकल्स यस, ऑन द रोड. उसमें ज़्यादा डिजाइनिंग. डिसएडवांटेज हाँ बेट, इसको पवनप्रीत को जरा. डिसएडवांटेज ये है कि वो हमारे जो टूल्स हैं और मैकेनिक्स हैं उन्हें ख़राब कर देती है वो. हाँ मतलब वियर एंड टीयर, अगर हम उसको अननेसेसरी वियर एंड टीयर एक्स्ट्रा कर देंगे, देन इट कैन बी डैमेज्ड. जैसे आप रोड के ऊपर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो उसमें बेटा डिजाइनिंग करी होगी, आपके फुट है, पैर, शूज है, शूज के नीचे भी डिजाइनिंग करी होती है. क्यों करी होती है? रफ बनाने के लिए. जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा, इट मीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर. एंड सेकेंड वन इज एरिया. if the object cover a larger area, then force of friction is larger. If the object cover a smaller area, then force of friction is very very less. So these topic. तो बेटा पवनप्रीत मेरे साथ, तो एक बार मैं हाँ क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा है जसविंदर. यस सर. हाँ तो बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन मीन्स the angle which inclined mean 45 degree, inclined plane at which a body just begin to slide any angle of, जैसे ये ब्लॉक है, ये दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर आपको ब्लॉक, ये इंक्लाइंड प्लेन है बेटा. इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है 45 डिग्री. ये लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है, ये एन जो लिखा है दैट इज योर, आ गया भाई आपका पुनीत सिंह जी. वेट वेट 1 मिनट. यस बेटा पुनीत, ओपन योर कैमरा. Puneet Singh, please open your camera. Puneet Singh, are you listening? भाई सुन ले, जल्दी कर दे, ओपन करवाना है आगे. हरी अप प्लीज, ओपन योर कैमरा. सर वो बोल रहा है कुछ पर आवाज़ नहीं आ रही होगी. तो हाँ, चलो चलो. सो बेटा ये देखो, ये मैंने यहाँ पे, देर इज एन इंक्लाइंड प्लेन, और इसको बोलते हैं हम रिएक्शन. इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन. एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लाई इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड दैट, अगर ये ब्लॉक, लिसन केयरफुली, अगर ये ब्लॉक बेटा नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो मैंने बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स इज द अपोजिंग फोर्स.
जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अपोजिंग फोर्स। अगर ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी बेटा। अगर आप इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, इट मीन फ्रिक्शनल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन फ्रिक्शनल फोर्स इन द डाउनवर्ड। थोड़ा सा इजी करके बताता हूं, ये देखो इधर, ये ऊपर लिखा है बेटा आर, तो मैं इसको लिखूंगा आर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा है आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, मतलब अपोजिट कंपोनेंट है न्यूटन का थर्ड लॉ। आर, आर मीन रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। लिसन केयरफुली, ये मैंने रिएक्शन लिख दिया। अब बेटा देखो, ये ब्लॉक जो है ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, इट मींस द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ लगेगी। सो वी कैन राइट हियर एफ एस मीन फ्रिक्शनल या स्टैटिक फोर्स, एफ एस इज आल्सो इक्वल टू, ये देखो इधर देखेंगे, ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे लिखा है एम जी साइन थीटा, तो मैं एफ एस को लिखूंगा यहाँ पे एम जी साइन थीटा। ये आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा बेटा, एम जी साइन थीटा। अब क्या करेंगे, लिसन केयरफुली, अब मैं क्या करूंगा बेटा, इट्स योर इक्वेशन नंबर 1, इट्स योर इक्वेशन नंबर 2, मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दूंगा। मीन यहां पे लिख दिया मैंने एफ एस डिवाइड बाय आर, दैट इज आल्सो इक्वल टू, ध्यान से देखना वहां पे थोड़ा सा सिंबल का कंफ्यूजन है, तो यहां पे आ गया बेटा एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। सो यू नो बेटा एम जी रिमेन कैंसल आउट, एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल हुआ, टेन थीटा। अब टेन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, लिसन केयरफुली, दैट इज इक्वल टू एफ एस मीन स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय रिएक्शन आर। अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जब हमने इसको स्टार्ट करा था, जसविंदर यू कैन अटेंड द क्लास, दैट मीन स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे म्यू लगा दिया, म्यू रीड करते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू म्यू, म्यू को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा आर। अब मैंने यहां से अगर म्यू निकालूंगा, म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एफ एस अपॉन आर, एफ एस अपॉन आर। इट मींस ये देखो इधर, ये एफ एस अपॉन आर को क्या बोल सकता हूं मैं, म्यू बोल सकता हूं। इट मीन टेन थीटा, इट मीन टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो ये बेटा आपका एंगल ऑफ रिपोज। यस जसविंदर, व्हाट माय पॉइंट। आपने यस याद, सर। यहाँ पे बेटा याद रखना है कि ये देखो, इसमें मैंने दो केस बताए आपको कि अगर ये ब्लॉक अगर नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं 45 डिग्री, इट्स योर इंक्लाइंड प्लेन। अगर ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, इट मीन फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ लगेगी। अगर आप इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है, या पुल कर रहे हैं, देन फ्रिक्शनल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ये बेटा हमने पहले सारे टॉपिक कर लिए हैं, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये रोलिंग फ्रिक्शन कर लिया था बेटा जसविंदर, यू नो, जैसे तूने लास्ट टाइम मेरे ख्याल एग्जांपल दिया था कि रोड के ऊपर गाड़ी जा रही है। लिसन केयरफुली, रोड के ऊपर गाड़ी जा रही है, अपने गाड़ी के टायर में हवा बिल्कुल फुल भरी हुई है, मतलब जितना आप फिल करते हैं उससे भी एक्स्ट्रा भरी हुई है। तो बेटा रोड के ऊपर गाड़ी का जो कॉन्टैक्ट होगा वो बिल्कुल कम होगा। अगर कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम है, इट मीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस। अगर आप उसमें से थोड़ी सी हवा उसकी निकाल देते हो, तो इट मींस वो आपका गाड़ी का टायर थोड़ा सा डिप्रेस कर जाता है नीचे की तरफ, ऐसे प्लेन हो जाएगा। तो इट मीन रोड के ऊपर जो एरिया कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है, ज्यादा कवर कर रहा है। अगर जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा, इट मीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर। आप बेटा अपनी गाड़ी का एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं, तो अगर उसमें आप दोनों टायर्स में हवा कम भरोगे, तो उसकी रोड के ऊपर पकड़ कम रहेगी और उसकी स्पीड कम रहेगी। एक्चुअली जितनी आप स्पीड देंगे उसकी स्पीड कम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि बेटा उसका रोड के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा है। अगर उसमें आप हवा ज्यादा भरोगे, मतलब उसका रोड के ऊपर कांटेक्ट कम हो जाएगा, तो इट मीन आप जितना ज्यादा स्पीड दोगे उतनी ही ज्यादा गाड़ी जो है ज्यादा जल्दी से भागेगी।
सो बेटा ये हमने सारे टॉपिक हमने रीड कर लिए। इससे सर अगर नीचे रेत भी पड़ी होती है तो अगर हवा ज्यादा होती है तो स्लिपिंग के चांस भी ज्यादा होते हैं। हाँ, इसकी बेटा हमने एप्लीकेशन रीड करी है, जसविंदर ने क्लास अटेंड करी है, दैट इज द इम्पल्सिव फोर्स, है ना जसविंदर? हमने उसमें एप्लीकेशन ये रीड करा था कि एक क्रिकेटर जो है बॉल को कैच करता है तो वो हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है, एक ये पढ़ा था, मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। और सर मैंने भी की थी। हाँ पुनीत, तो बेटा व्हाई यू कांट अटेंड क्लास इन ऑन द रेगुलर बेसिस पुनीत? यू आर ए गुड स्टूडेंट बेटा, प्लीज अटेंड द क्लास ऑन द रेगुलर बेसिस। अभी तो एक्चुअली एग्जाम चल रहे थे, अभी मैं क्लास मतलब एक वीक से नहीं लगी है, आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं लगी है, ठीक है? तो जिस दिन भी आपको लिंक आता है तो बेटा प्लीज अटेंड द क्लास, इट्स योर बेनिफिट, इट्स नॉट माय बेनिफिट। अगर रेगुलरली आप बेटा टॉपिक वाइज करेंगे तो यू कांट फेस एनी प्रॉब्लम। अगर आप एक टॉपिक आज अटेंड करा, अगली क्लास अटेंड नहीं करी, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आओगे बेटा, यू कांट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है? तो जब भी आपको लिंक आएगा यू कैन अटेंड द क्लास। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। आज जैसे मैंने हेडिंग थोड़ा सा डाला था कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है, तो थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। अब देखो ये यहां से रीड करना है, तो ध्यान से समझना है। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने जो पहले यूट्यूब में वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर ये शेयर भी करा था, मतलब यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनी हुई है, उसमें मैंने ये टॉपिक बताया भी था। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये देखो सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ए बॉडी मूव सच दैट इट ऑलवेज एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट देन इट इज इन मोशन इज सेड टू बी ए सर्कुलर मोशन। जैसे जसविंदर, मैंने लास्ट टाइम आपको एक गाड़ी का एग्जांपल दिया था कि एक कार या बस एक स्ट्रेट पाथ में जा रही है, लिसन केयरफुली, स्ट्रेट पाथ में जा रही है, तो बेटा जो गाड़ी के टायर है वो कैसे हैं? सर्कुलर मोशन में, सर्कल में घूम रहे हैं, और गाड़ी की जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट पाथ में जा रही है। तो गाड़ी की बॉडी को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन। गाड़ी की जो बॉडी है उसको क्या बोलना है हमने? ट्रांसलेटरी और ए लीनियर मोशन। बट गाड़ी के जो टायर हैं दैट इज इन रोटेशनल मोशन और ए सर्कुलर मोशन। अब आप फैन का एग्जांपल ले लो, फैन जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इट मीन इट इज ए सर्कुलेटरी मोशन, इसको हम लीनियर मोशन नहीं बोलेंगे। तो बस या कार अगर स्ट्रेट पर हाईवे में जा रही है, इट मीन इट फॉलो बोथ मोशन, बोथ मीन वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, जो गाड़ी की बॉडी है दैट इज ए ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी को लीनियर मोशन भी बोल देते हैं, और जो गाड़ी के टायर है इट मूव इन द सर्कुलर पाथ। सो अब देखो ये आगे आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे आप फैन है, फैन का बेटा रेगुलेटर लगा होता है, रेगुलेटर के ऊपर 4-5 पॉइंट लगे होते हैं। जैसे आपने 5th पॉइंट के ऊपर चलाया हुआ है, तो फैन का स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, तो दैट मीन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इट मीन इट इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमने जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है उसका थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, मतलब जो फर्स्ट यूनिट में हम रीड कर रहे थे, जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने रीड करा था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रीड करा था, ध्यान से समझना है बेटा, ये यूज टू है आगे, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक इसका यूज है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, एसआई यूनिट क्या है? मीटर, एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। बट हियर यहां पे लिखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ी है, सिमिलर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे। पहले हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना है बेटा। ये देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब ये देखो ये सर्कल बनाया हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये देखो लिखा है एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपने याद रखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा। इसने लिखा भी है, ये देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल P1 से लेके P2 तक जा रहा है, ये यहां तक जा रहा है, पर विद एन एंगल जा रहा है। एंगल कौन सा बना रहा है? ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है।
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विद एन एंगल इज कॉल्ड ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपने याद रखना है बेटा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन बता रहा है, ये रिलेशन याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में यूज होगा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया आपको कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पढ़ा हुआ है हमने, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट। अब रिलेशन बता रहा है, यहां से एंगल बताना है, ये देखो एंगल थीटा बताएंगे, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस को हम इसको आर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर्क P1 टू P2 डिवाइड बाय रेडियस, तो P1 से लेके P2 तक मैंने डिस्प्लेसमेंट S मान लिया, तो थीटा किसके इक्वल हुआ, S अपॉन आर। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, S is the arc. Arc mean distance from P1 to P2 divide by radius is R. That is called, ये रिलेशन है, याद रखना है। अब आपको क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, देन यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R। अगर वहां पे आपको कंफ्यूजन है व्हाट इज S, देन यू कैन राइट आर्क, ये सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे P1 P2 या A to B कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप यहाँ पे A to B एंड डिवाइड बाय द रेडियस, चाहे O to A रेडियस है चाहे O to B, इट्स रेडियस इज सेम, दैट मीन इट इज इक्वल टू R। अब सिमिलरली लिसन केयरफुली, अब बेटा जैसे हमने पहले रीड करा है कि एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, तो जसविंदर बताएगा व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी बेटा। सर जब कोई जो डिफाइन बेटा, सब्सटेंस स्ट्रेट पाथ में डिफाइन ट्रेवल करता है, बेटा, डिफाइन लीनियर वेलोसिटी। हाँ पुनीत सिंह बेटा, लीनियर वेलोसिटी। Sir, linear velocity is linear displacement upon time taken. हाँ मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, मतलब हम बेटा ये देखो वेलोसिटी को लिखते थे, वेट फॉर ए मिनट, लीनियर वेलोसिटी को लिखते थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैंने s मान लिया डिवाइड बाय t, ध्यान से समझना है। तो इसकी SI यूनिट होती थी बेटा मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, और CGS यूनिट क्या होती थी इसकी बेटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या लीनियर वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस था, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity, there is the difference and the unit of both are same, दोनों की यूनिट सेम थी। अब यहाँ पे आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी, लिसन केयरफुली, एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा, that is equal to angular displacement upon time, angular displacement is theta upon time। तो अब याद रखना है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियन, क्या लिखेंगे, रेडियन, RA, मैंने बताया था पहले, पढ़ा हुआ है आपने, रेडियन, सर ये उसमें किया था फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स पे। हाँ वहां पर करा था हमने। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या आ गया, रेडियन पर सेकेंड, क्या लिखेंगे, थीटा का यूनिट बना रेडियन और टाइम का यूनिट क्या बना, सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या आ गया, रेडियन पर सेकेंड। तो डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। अगर आपको पूछते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड। अगर आपको बोला व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बोलेंगे, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो ओमेगा, ओमेगा पढ़ते हैं इसको बेटा, इट्स नॉट ए W, इट्स ए ओमेगा, याद रखेंगे, ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा का मतलब हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटा। यहाँ पे लिखा है डी डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज आना, द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, जस्ट सर सेम लाइक इन वेलोसिटी में होता है v माइनस u वाला, वही वाला चेंज। यस बेटा। अब देखो यहाँ पे लिखा है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, अब थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना है क्या कंसेप्ट है, इसमें डिफरेंशिएशन लग जाएगा। हाँ मतलब हम जो टाइम है, ये देखो ओमेगा
इज इक्वल टू LIM मीन लिमिट, इसको क्या बोलते हैं लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 मतलब टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू डी फॉर्म, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप लिमिट इंस्टेंटेनियस आएगा तो यू कैन अप्लाई द लिमिट, यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई करा और लिमिट में डेल्टा टी टेंड टू 0 मतलब टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 0, यू कैन रिमेंबर हियर इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, दिस डेल्टा कैन बी कन्वर्टेड इनटू डी, but there is no change, d is also change and delta is also change। पर जब आप डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यू कैन रिमेंबर इट्स योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस बेटा, गॉट माय पॉइंट। क्या फर्क हुआ? सिंपल एंगुलर वेलोसिटी बताया मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसका यूनिट हुआ रेडियन पर सेकेंड। अगर आपको पूछा है कि व्हाट इज एंगुलर सॉरी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो आप क्या बोलेंगे कि ओमेगा, ये देखो मैंने लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा कैन बी कन्वर्टेड इनटू डी फॉर्म मीन चेंज, इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया चेंज आना। अब तो ये होगी जस्ट इट्स योर डेफिनेशंस। अब जैसे हम बेटा पहले हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाला, सिमिलर हियर इज द रिलेशन फॉर, ध्यान से देखना है, यहां पे रिलेशन बता रहा है, रिलेशन बिटवीन लीनियर सॉरी एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये देखो मैंने क्या करा बेटा, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इट्स योर सेंट्रल पॉइंट, और ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मेकिंग एन एंगल थीटा। और यहां से तो हमने रिलेशन बताना है, ये देखो एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल पड़ा, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पड़ा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे डी अपॉन डी टी का मतलब होता है, जिन्होंने बेटा पहले भी क्लासेस अटेंड करी हैं मैथमेटिकल टूल्स में, डी अपॉन डी टी का मतलब होता है डेरिवेटिव, डी अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव। तो ये देखो मैंने क्या करा, ओमेगा इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन निकाल रहे हैं हम, डी अपॉन डी टी मीन डेरिवेटिव, और थीटा की वैल्यू बेटा हमने अभी रीड करा, ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पड़ा, किसके इक्वल पड़ा, आर्क अपॉन रेडियस पड़ा, तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे लग जाएगा बेटा एस अपॉन आर, ध्यान से देखना है, एस मीन आर्क एंड आर मीन रेडियस। अब देखो बेटा यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर को मैं कॉमन ले लूंगा, 1 अपॉन आर कॉमन आ गया, और यहाँ पे आ गया डी एस अपॉन डी टी, लिसन केयरफुली, डी एस अपॉन डी टी। अब बेटा डी एस अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन ओमेगा इज आल्सो इक्वल टू ds अपॉन dt को क्या बोल दिया मैंने, वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिखते हैं और लीनियर वेलोसिटी को b लिखते हैं, याद रखना है, डिवाइड बाय क्या आ गया, रेडियस। अगर आपको पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, तो आप क्या बोलेंगे, v, b मीन लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, यहाँ पे भी बेटा न्यूमेरिकल आएंगे, r इंटू ओमेगा, इट्स योर रिलेशन। ये 2 मार्क्स में आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है कि हाउ टू प्रूव। यस बेटा पुनीत। सर लेकिन यहाँ पर जो s है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी है। हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी लेते हैं उसमें। जो लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट मूव अलोंग इन द सिंगल ट्रैक, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं थीटा की वैल्यू, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल पड़ा हमने, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया, ds अपॉन dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ds अपॉन dt को मैंने वेलोसिटी नाम दे दिया। अगर आपको ये पूछते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, देन यू कैन राइट b इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा। अब इनका मतलब क्या है, b का मतलब है लीनियर वेलोसिटी, r का मतलब है रेडियस,
और ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब यहां से जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ऐसे ऐसे मूव करेगा, मतलब ये विद एन एंगल वेलोसिटी b के साथ मूव करेगा। ठीक है, तो क्लियर? यस पुनीत? सर लेकिन ऐसे तो इसमें आर्क नहीं है, वो लीनियर पाथ तो है ही नहीं। हाँ तो बेटा ये आपका लीनियर पाथ बन रहा है ना, ये आपका लीनियर पाथ बन रहा है ना, आर्क को छोड़ रहा है। अब हमने ये डिस्टेंस कवर करना है, ये डिस्टेंस। सर ऐसा हम ये लीनियर पाथ लेंगे? हाँ लीनियर पाथ ले दे, मतलब ऐसे बन गया ना, ये तेरा ऐसे बन गया, यहाँ से ये और यहाँ से ये पाथ स्ट्रेट हो गया ऐसे। ओके सर, ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ ट्रायंगल बन जाएगा आपका। यस गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पे पहले हमने पढ़ा लीनियर वेलोसिटी, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। अब नेक्स्ट रिलेशन हमने रीड करा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन आया v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। यू कैन रिमेंबर दीज फॉर्मूला। सो इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे आगे बेटा। ये देखो आगे आता है टाइम पीरियड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर आपने टाइम पीरियड निकालना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, तो हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। ये देखो तो बेटा यहाँ लिखा है द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन फुल सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब ये आपका बेटा सर्कल है, इट्स योर सर्कल, यहां से ये ए पॉइंट है, इट्स योर ए पॉइंट। अगर ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने मूव करा एंड इट कैन कवर द टोटल रेवोल्यूशन, यहां तक आने के लिए उसने कितना टाइम लगाया, दैट इज कॉल्ड योर टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो बेटा हियर वी कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ध्यान से देखना है। अब आपको पता है बेटा 1 अपॉन टी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। 1 अपॉन टी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एफ। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बेटा ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई एफ। लिख सकते हैं बेटा कि नहीं? 2 पाई एफ ऐसे। अगर यहां से फ्रीक्वेंसी निकालनी है देन ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये बेटा फॉर्मूले इंटरचेंज होंगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे। यहां पे मैंने क्या बताया कि हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिस पॉइंट से चलना उसने स्टार्ट करा, पूरी रेवोल्यूशन इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा रहा है दैट इज कॉल्ड टोटल टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पे लिखा मैंने ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, और 1 अपॉन टी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा। तो ओमेगा किसके इक्वल आ गया? 2 पाई एफ। अगर ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपने यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है सर्कुलर पाथ की तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तब। अगर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी गिवन है देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा है तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ये देखो नीचे लिखा भी है इसने, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी। ये देखो यहां से अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे f इज आल्सो इक्वल टू, मैंने सॉल्व कर दिया इसको, इसने सॉल्व नहीं करा है, तो किसके इक्वल आ गया? ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब अंडरस्टैंड करो कि अगर यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है ऑब्जेक्ट की, उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है 2 रेडियन पर सेकंड। कितनी है? 2 रेडियन पर सेकंड दी है, अंडरस्टैंड करना है। तो अगर 2 रेडियन पर सेकंड दी है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 फ्रीक्वेंसी बताएंगे आप, 2 डिवाइड बाय 2, और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 पुट कर दो या 3.142 पुट कर दो। तो यहां से आप अगर कैलकुलेट करेंगे 142 कैलकुलेट करेंगे देन यू कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कुलर पाथ। यस बेटा, गॉट माय पॉइंट? यस पुनीत? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब आगे आता है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
or centripetal force. There is a difference between centripetal force and centripetal acceleration. So beta, centripetal acceleration is that acceleration when object moving along in a circular path with constant speed, that is called uniform acceleration. अगर ऑब्जेक्ट, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उसकी एक डेरिवेशन आपको बता रहा हूं, वेट फॉर ए मिनट, तो थोड़ा सा टाइम लगना है उसको बेटा, एक्चुअली इससे मेरे पास वेट, हमने क्या प्रूव करना है, ये देखो, हमने प्रूव करना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कहां से आया ये फॉर्मूला। A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ध्यान से समझना है। अगर आपको पूछा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, न्यूटन सेकंड लॉ, m इंटू ए, ध्यान से समझना है। तो यहां पे अगर मैं f की वैल्यू, f इज आल्सो इक्वल टू m, और a की वैल्यू पुट करूं तो v स्क्वायर अपॉन r। तो बेटा पढ़ा है पुनीत ये फॉर्मूला, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है ना। यस सर, तो ये mv स्क्वायर अपॉन r। हाँ, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन गया। अगर आपको पूछा है कि व्हाट इज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। अब एक और बात ध्यान से समझनी है। अब यहाँ पे बेटा, अभी पवनप्रीत हमने एक फॉर्मूला रीड करा बेटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। सर रिपीट द क्वेश्चन। हमने फॉर्मूला रीड करा, अभी प्रूव भी करा उसको, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v is equal to omega r। हाँ, b इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो आपने याद रखना है, इट्स आल्सो ए सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा पुट करूंगा, ये ध्यान से देखेंगे, r इंटू ओमेगा यहाँ पे पुट करूंगा, तो f is also equal to m upon r, similar m upon r as it is, and then b की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, b स्क्वायर है, इट मीन हियर इज r स्क्वायर into omega square. So you can cancel the r here, r can be cancel out, so f is also equal to mr into omega square. तो ये भी बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। ये देखो F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। अब एक बात और पढ़ी अभी हमने, ओमेगा को क्या लिखते हैं बेटा पुनीत सिंह, ओमेगा को क्या पढ़ा अभी हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा 2 पाई बाय टी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहा हूँ, ओमेगा पढ़ा हमने 2 पाई बाय टी, ठीक है। और यस जसविंदर, 1 अपॉन टी इज कॉल्ड f frequency। फ्रीक्वेंसी। देन ओमेगा को बेटा क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई एफ, बोल सकते हैं बेटा। यस सर। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अगर मैं ये वैल्यू सिमिलर यहाँ पे पुट कर दूं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, तो योर रिलेशन इज एफ इज आल्सो इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एम आर, और ओमेगा का वैल्यू पुट करा मैंने, क्या आ गया, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। सर बट वहां पर तो स्क्वायर है ना, तो ये सारी वैल्यू का स्क्वायर होगा ना। यस बेटा, ये स्क्वायर हो गया। सो एफ इज आल्सो इक्वल टू, मतलब आपने याद रखना है, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल यू कैन चेंज द फॉर्मूला, mean it is equal to 4 pi square f square, f mean frequency, m is the mass of the object and r is the radius। तो ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। तो बेटा कितने फॉर्मूले हो गए सेंट्रीपिटल फोर्स के, 3 फॉर्मूले हो गए जिनको मैंने स्क्वायर में लिखा है। इट्स आल्सो ए सेंट्रीपिटल फोर्स, इट्स आल्सो ए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज आल्सो ए सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपने मतलब
अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, जैसे आपको वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू पुट करनी है। अगर सपोज करो जैसे अगर आपको वहां पे वेलोसिटी बोला हुआ है, मतलब न्यूमेरिकल में वेलोसिटी बोला हुआ है, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और रेडियस गिवन है, देन यू कैन अप्लाई दिस फर्स्ट फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है। अगर आपको वहां पे एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, बाकी तो बाकी सेम ही है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर वहां पे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, देन यू कैन अप्लाई दिस थर्ड फॉर्मूला। तो ये बेटा आपने फॉर्मूले तीनों लिख लेने और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन अप्लाई दीज 3 फॉर्मूलाज। अब मैं ये चीज आपको प्रूव करके बताता हूँ कि ये आती कहां से। फॉर्मूला तो हमारे को पता लग गया कि ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, पर ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, तो देखना है, वेट। ये देखो मैंने क्या करा, ध्यान से समझना है। ये बेटा एक सर्कुलर पाथ है, ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, जहां पे नहीं पता लगेगा पूछ लेंगे। ये सर्कुलर पाथ है और ये बेटा आपकी एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस है, एक्स डैश एंड इट्स योर बाई एंड बाई डैश। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, यहां से एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लगा दिया मैंने P। ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जहां पे नाम दे दिया मैंने M, और ये एंगल हो गया आपका थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। अब P से लेके M तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को नाम दिया मैंने बाई। ठीक है, और ये O है, O से लेके M तक ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस है, तो इसको मान लिया मैंने x। O से लेके P तक इसको बोल दिया मैंने r, इसको क्या बोल दिया r। अब देखो बेटा आपने पहले पढ़ा हुआ है रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन यूनिट नंबर सेकंड में, वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है हमने कि r वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू, किसके इक्वल होता है बेटा, xi इंटू बाई जे। एक्स एक्सिस को यूनिट वेक्टर i लिखते हैं और बाई एक्सिस को यूनिट वेक्टर j लिखते हैं। यहां पे लिख दिया मैंने बाई इंटू जे। अब आपको पता है बेटा एक्स एक्सिस को हम cos थीटा भी बोलते हैं, मीन r वेक्टर इज इक्वल टू, x को बोल दिया मैंने r cos थीटा, r cos बेस को cos थीटा इंटू i, और बाई को बोल दिया मैंने प्लस r साइन थीटा इंटू जे। ये बेटा क्लियर हुआ क्यों लिखा मैंने साइन? एक्स एक्सिस को cos थीटा लिखते हैं और बाई एक्सिस को साइन थीटा लिखते हैं। अभी हम रीड कर रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीन थीटा अपॉन टी पढ़ रहे थे। अगर हम यहां से थीटा निकालेंगे तो थीटा किसके इक्वल आएगा बेटा, ओमेगा इंटू टी। थीटा किसके इक्वल आएगा, ओमेगा इंटू टी। 2 मिनट का क्वेश्चन है बेटा, वेट करना है, स्किप नहीं करना है। अब देखो ये थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है, दोनों जगह, यहाँ पे और यहाँ पे। तो करेंगे पुट, आर मीन डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं मैं, आर इज आल्सो इक्वल टू, क्या आ गया यहाँ पे आ गया बेटा, आर कॉस ओमेगा टी इंटू आई प्लस आर साइन ओमेगा टी इंटू जे। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्वेश्चन है। मतलब हमने जो रिलेशन लिखा था वो प्रूव करना है। तो हियर आर इज द डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा मैंने ए निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैं अगर मैं 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकालूं, यू कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने dr अपॉन dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो कंडीशन है इसका डेरिवेटिव बताऊंगा, जिन्होंने मैथमेटिकल टूल अच्छे से पढ़े हैं बेटा उनको डेरिवेटिव पता है।
डी आर अपॉन डी टी निकाल दिया, इसका मतलब ये डेरिवेटिव हो गया, और क्या आएगा यहाँ, वेलोसिटी। यहाँ से वेलोसिटी आएगी, और जो आएगा उसका फिर डेरिवेटिव निकालेंगे। ये देखो, तो यहाँ से मैं सीधे कर दूंगा, आर एज इट इज लिखा, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन ओमेगा टी, याद रखना है क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव अलग से निकालना है, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव हुआ ओमेगा इंटू आई प्लस आर एज इट इज, आर एज इट इज, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव बना कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव बना ओमेगा इंटू जे। ये फिर समझा रहा हूं आपको कैसे आया। ये देखो, मैं अलग से यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहा हूं ओमेगा टी का, मतलब पहले कॉस का निकाला फिर ओमेगा टी का निकाल रहा हूं, ओमेगा इंटू टी। तो बेटा ये देखो ओमेगा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, डी टी अपॉन डी टी, डी टी कैंसिल हो गया, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आया, ओमेगा, ये डी टी कैंसिल हो गया। ये देखो आर ऐसे ही लिखा, आर एज सच लिखा, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव बना माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का डेरिवेटिव बना ओमेगा, आर फिर वैसे ही लिखा मैंने, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव बना कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव बना ओमेगा इंटू जे। ये मेरे पास आया वेलोसिटी। अब मैंने एक्सेलरेशन निकालना है, तो मतलब मैं इसका डेरिवेटिव फिर से निकालूंगा, ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, वही प्रूव करना है मैंने, ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी टी, जो वैल्यू उसको पुट कर दो, डी अपॉन डी टी, तो वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे ओमेगा आगे ले जाऊंगा, माइनस आर ओमेगा, ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। अभी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ, आई प्लस प्लस आर ओमेगा कॉस। सर अब टी थोड़ी आएगा। बेटा ये अभी मैं वही ऊपर वाली टर्म लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूँ अभी, अच्छा ओमेगा अच्छा। ओमेगा टी इंटू जे। अब करूंगा डेरिवेटिव, देखो ये मैंने ऊपर वाली टर्म लिख दी अभी, ठीक है। अब देखो ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, ए इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा एज सच, आर ओमेगा एज सच। अब साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और अगेन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ओमेगा इंटू आई प्लस आर ओमेगा एज सच, आर ओमेगा एज सच। अब कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव बेटा फिर क्या हुआ, ओमेगा इंटू जे। अब ध्यान से देखना है थोड़ा सा, अब क्या करूंगा मैं, ए इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा इंटू ओमेगा, ये देखो ये ओमेगा और ये ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्या आ गया, कॉस, कॉस ओमेगा टी आई, ओमेगा टी आई, हाँ जी बेटा, फिर आगे माइनस है, माइनस अगेन आर ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी, क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू जे। ध्यान से देखेंगे अब, इंटू जे। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड करता हूं बेटा। अब क्या हुआ कि ए इज आल्सो इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, माइनस और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, माइनस भी कॉमन ले रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे क्या बचा, आर कॉस, कॉस ओमेगा टी आई, ओमेगा टी आई प्लस आर, माइनस भी कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन लिया, आर साइन ओमेगा टी जे, साइन ओमेगा टी इंटू जे के इक्वल। इज इट फाइन। सर और भी कॉमन ले लो। ये बेटा ये कंडीशन बनानी है मैंने, ये देख,
ये कंडीशन बनानी है। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। ये बच गया, समझ आया, ये आर बन गया ना, ये देखो। अब देखो मैंने यूनिट वेक्टर का यूज करना है, इसको इन मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ऑल द टर्म इन पॉजिटिव फॉर्म। इसको इन मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने। मैग्नीट्यूड मीन यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपकी प्लस की। अब यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है, यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू आर अपॉन आर अपॉन आर के इक्वल पढ़ा हुआ है। अगर मैं आर निकालूंगा, ये देखो आर वेक्टर निकालूंगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, यूनिट वेक्टर आर इंटू आर के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर देनी है। ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर इंटू आर। अब देखो बेटा, अब मैंने क्या करना है, यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, यू कैन रिमेंबर। ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ पे इसकी 1 पुट कर दी, यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, तो क्या बचा आर। अब मैंने फॉर्मूला लगाया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी वाला, b इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ओमेगा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, b अपॉन आर इज इक्वल टू b अपॉन आर। ये वैल्यू पुट करेंगे ऊपर वाले रिलेशन में। a इज इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इधर भी ऊपर आर है, यहाँ पे आर है, तो एक आर कैंसिल हो गया। तो a इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल दी। फोर्स निकालनी है तो वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कैसे निकालनी है, F इज इक्वल टू है। तो बेटा गॉट माई पॉइंट कैसे करा हमने, कहाँ से निकाला यस सर। पुनीत सिंह? यस सर। तो बेटा ये आज के लिए इतना, यस सर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम बेटा रेगुलरली क्लास अटेंड करो, जब भी आपको लिंक भेजा जाता है मिस मत करो, ठीक है? तो मिलते हैं बेटा Sure, नेक्स्ट sir. क्लास में। कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ। No, sir. ओके बेटा फाइन, नो सर। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Thank you, sir. ओके बेटा।